ये इज्तिमाइयत का हुक्म क्यों दिया। लेकिन आज वो इज्तिमाइयत कहाँ चली जाती है मेरे भाइयों। आज हमारे दरमियान इख्तिलाफ क्यों है, आज हमारी ना इत्तिफाकी का फायदा लोग क्यों उठा रहे हैं। इलेक्शन का दौर है तो हमें बांटा जाएगा और इलेक्शन का दौर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी हम बटेंगे, तब मसलकों के नाम पे बटेंगे। तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं। और मुरादाबाद जैसे कांड होंगे कि मुरादाबाद में अगर किसी बरेलवी आदमी की नमाज जनाजा कोई देवबंदी मौलवी पढ़ा दे तो बरेलवी मौलवी फतवा देता है कि पूरे गांव के तमाम सुन्नियों के निकाह टूट गए और वो बैठेगा और फिर सबका निकाह पढ़ाना शुरू कर देगा। 5 साल तक हम हनफी, मालिकी, शाफई, बरेलवी, तेरी मस्जिद मेरी मस्जिद, तेरा निकाह मेरा निकाह, ये कर करके लड़ लड़कर हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और इलेक्शन का दौर आ जाता है तो हमारे वोटों में इंतशार पैदा करा के हमें अलग अलग बांट कर मेरे भाइयों हमारी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। मेरे भाइयों ये कौम जब तक मुंतशिर रहेगी, जब तक बड़ी रहेगी, जब तक इज्तिमाइयत इसके अंदर नहीं आएगी, इसी तरीके से हम और आप जलील होते रहेंगे, रुस्वा होते रहेंगे, ख्वार होते रहेंगे। और आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि इस वक्त कोई हमारा अपना नहीं है। जिसको बुरा लगे लगता रहे, जो जिस पार्टी का मानने वाला हो मानता रहे, होता रहे। इस वक्त कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं है। हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया है। मगरमच्छ और घड़ियाली के आंसू बहाने वाले सब इस वक्त हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। ये आपको सोचना है, हमें सोचना है कि इस वक्त आप ये सोचो कि हमारा कोई है, वो तो कोई नजर नहीं आएगा। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि सबसे कम नुकसानदेह कौन है। नुकसान दे तो सब हैं, लेकिन ये सोचना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कम नुकसान किस में है। तुम अगर ये सोचो कि ये आ जाएगा तो हमें फायदा होगा, माफ कर लीजिए, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। तुम बादशाह नहीं बन सकते हो, तुम रहबर नहीं बन सकते हो, लेकिन ये सोचो कि इनमें कम नुकसानदेह कौन है। हम और आप ये सोचें कि इस वक्त हम उस हॉस्पिटल में मेरी बीवी एडमिट है कि हमारी बीवी की डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर ने कह दिया है कि साहब हम या तो आपकी बीवी को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। अब बताओ दोनों में से हम किसको बचाएं। हमारे लिए तो दोनों चीजें नुकसानदेह हैं। बीवी जा रही है तब भी हमारा नुकसान, बच्चा जा रहा तब भी हमारा नुकसान। लेकिन इस वक्त हमें फैसला लेना है कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को। कम नुकसान क्या है, तो दिल पे हाथ रख के कहना पड़ेगा डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, और बच्चा अगर जा रहा तो जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। बच्चा जा रहा वो भी हमारा नुकसान, लेकिन इस वक्त आपको छोटा नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारा कोई नहीं है इस वक्त, हमारा ये आपको सोचना पड़ेगा। और फिर किसको क्या करना है ये आप जाने, आपका मामला है, आपका इलाका है। हम यूपी में आकर किसी पार्टी का कोई प्रचार करने नहीं आए हैं। फोन तो बहुत लोगों ने घुमाए मेरे पास, ताज्जुब होगा इतने फोन आए मेरे पास, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सियासी स्टेज कोई हम शेयर नहीं करेंगे, किसी भी सियासी स्टेज पर हम नहीं जाएंगे। क्या लालच नहीं दिया गया, लेकिन कोई सियासी स्टेज नहीं। लेकिन हाँ, इज्तिमाइयत हम जरूर बरकरार रखने की बात कहेंगे। मुसलमानों, जब तुम मुत्तहिद थे, जब तुम मुत्तफिक थे, तो तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या थे। आज बाकायदा लड़ाई हो रही है हमारे यूपी में। आइए हमारे यूपी में जाइए और देखिए। बिहार आने से पहले मेरे पास नोटिस आ चुका है, यहां आने से पहले आप जहां भी प्रोग्राम करने जाएंगे कोई सियासी बात आप नहीं करेंगे। बिहार में बाकायदा वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता है ये लड़ाई 80 और 20 की है, 80 और 20 की है। बाकायदा एक ऐसा बयान देता है जो संविधान के खिलाफ है, जिस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन नहीं,
नहीं, क्योंकि सारे लोग उनके परवुर्दा हैं और उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले सकता है। ये लड़ाई बाकायदा ऐसा कर दिया गया है। इसलिए मेरे साथियों, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। तुम्हारे इलाके का इलेक्शन डिपेंड करेगा हिंदुस्तान के इलेक्शन। दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है बिहार वालों, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजर उठा के देख रही है, तुम्हारे इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तुम्हारी तरफ जमी हुई हैं। इस वक्त तुम्हें अक्ल और शऊर से काम लेने की जरूरत है, तुम्हें अक्लमंदी और दानिशमंदी से काम लेने की जरूरत है। तुम्हें बहुत कुछ कह दिया है मैंने, बस यही कहना बाकी रह गया कि फलां को दो, फलां को मत दो। मेरे भाइयों, मैं कौन होता हूं ये कहने वाला? मैं नहीं कोई होता हूं, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस वक्त जानते हो कंडीशन क्या है हमारी? आप नहीं जानते हो कौन लोग हमारे सर पे सवार हैं, आपको मालूम है? एक आदमी जो कई मर्तबा एमएलए रहा हो और कई मर्तबा एमपी रहा हो, उस आदमी की एफआईआर अंडा चोरी में हो जाती है। अंडा चोरी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग हमारी खोपड़ियों पे सवार हैं। जानते हो हम किस माहौल में रह रहे हैं? हम इस माहौल में रह रहे हैं कि एक तालाब पे शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। एक ही घाट है, शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। और शेर की तरफ से बहता हुआ पानी, झूठा पानी बकरी की तरफ आ रहा है। पानी वहां से आ रहा बहता हुआ जहां शेर पी रहा, मुंह डाला, और वहां से बहकर पानी आ रहा है इधर और बकरी यहीं पानी पी रही है। तो पानी कौन झूठा कर रहा है? शेर। और शेर का झूठा पानी कौन पी रही है? बकरी। लेकिन जब शेर और बकरी दोनों पानी पी चुके तो शेर बहाना ढूंढ रहा है बकरी को मारने का। शेर ने कहा, ए तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? तो बकरी ने कहा, रे जंगल के राजा, मैंने कहा पानी झूठा किया? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। मेरी क्या मजाल कि मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। शेर ने कहा, अच्छा तो तू मुझसे जबान भी चलाती है, मेरे सामने जबान भी खोलती है, तुझे बोलना भी आता है? शेर उठा और उसने बकरी को फाड़ दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया और खा गया। यानी इतना भी कहने का हक नहीं है कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। हम उस माहौल में रह रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश जहां कभी प्रोग्राम ख़त्म नहीं होते थे, आज मस्जिद में भी अगर प्रोग्राम मुझे करना होता है तो परमिशन लेना पड़ती है। और जहां मौलाना जर्जीस का नाम आ जाए, LIU रिपोर्ट दे देता है कि नहीं, फसाद फैल सकता है, फितना फैल सकता है। हम अपनी मस्जिद में भी माइक खोलकर हम तकरीर नहीं कर सकते हैं। इस माहौल में हम और आप रह रहे हैं और आप यहां सोच रहे हैं कि हमारा कौन? इस मौके पर मेरे भाइयों, हम तो पहले ही कहते हैं और हम हर जलसे में मैंने ये बात कही है कि हमारा कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सब मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और मुसलमानों को देना कोई कुछ नहीं चाहता है। यह अलग बात है कि कोई कम नुकसानदेह है, कोई ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको बड़ी दूरअंदेशी से, हिकमत से और बड़ी होशियारी से काम करने की जरूरत है। मैं जानता हूं हो सकता है कि इस तकरीर के बाद भी मैं घर पहुंचूं और घर पहुंचने से पहले कोई नोटिस मेरे घर पर आ जाए। हो सकता है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करके आया। आज लोगों को ये बुरा लग रहा है कि जर्जीस साहब इत्तेफाक की बात करें, जर्जीस साहब इत्तेहाद की बात करें, जर्जीस साहब मिलाने की बात करें। बुरा, ये भी बुरा लग रहा है लोगों को। मेरे भाइयों, हम इस वक्त उस इतनी मसलिहत से काम लेने की जरूरत है जैसे लोमड़ी ने मसलिहत से काम लिया था। याद है, एक जंगल के अंदर शेर ने भी शिकार किया और भेड़िए ने भी शिकार किया और लोमड़ी ने भी शिकार किया। शेर ने गधा मार लिया और भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश मार दिया। अब शेर ने पूछा कि मैंने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी,
लोमड़ी ने खरगोश मारा, तीनों जानवर मरे पड़े हैं। अब शेर ने भेड़िए से कहा कि भेड़िया समझते हैं ना, शेर ने भेड़िए से कहा, भेड़िए फैसला करो कि कौन सा जानवर कौन खाएगा। सबने मेहनत की है, फैसला करो कौन सा जानवर कौन खाएगा। भेड़िया शेर की बात को समझ नहीं पाया, शेर के इरादे को समझ नहीं पाया। और मैं शेर किसको कह रहा हूं ये आप समझ जाइए, उसकी नीयत समझ नहीं पाया भेड़िया। तो भेड़िए ने कहा कि साहब ये तो बहुत आसान है। कहा क्या आसान है? कहा कि आपने गधा मारा है, ये बड़ा जानवर है, आप खा लीजिए। भेड़िए ने कहा फैसला किया, और मैंने बकरी मारी है तो मैं बकरी खा लेता हूं, और लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। शेर ने कहा इधर आ, इधर आ, इधर आ। उनको लाया, पकड़ा और गर्दन दबाई और फाड़ दिया। कमीना, ये फैसला करता है? ये फैसला है तेरा? ये कौन सा फैसला है? तुम गधा खा लो, मैं बकरी खा लूंगा। लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। जबकि फैसला बिल्कुल सही था, फैसला गलत नहीं था, सही था, लेकिन उसकी नीयत नहीं समझ पाया भेड़िया। शेर ने उसको फाड़ दिया, खा दिया। अब लोमड़ी से कहा कमीना, फैसला करना नहीं आता है, भेड़िया भेड़िया ही रहेगा, तुम बताओ। अब लोमड़ी से कहा कि तुम बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा, तुम अच्छी तरीके से फैसला कर लोगी, बताओ। लोमड़ी मौके की नज़ाकत को समझ गई। लोमड़ी ने कहा बिल्कुल बेवकूफ़ था, पागल था, कमीने को फैसला ही करने नहीं आया। अरे जंगल के राजा, ये 4 जानवर जो मरे पड़े हैं चारों आपके हैं। सुबह उठिए गधा खा लीजिए, दोपहर में आप बकरी खा लीजिए, शाम के टाइम पर आप भेड़िया भी खा लीजिए, और रात में आप खरगोश भी खा लीजिए। आप जंगल के राजा हैं, ये आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? इस कमीने को फैसला करना नहीं आता है, ये चारों जानवर आपके हैं, आप खा लीजिए। भेड़िए ने कह दराओ, शाबाश, तू बहुत अच्छा फैसला करती है, बहुत एक्सपर्ट है फैसला करने में, बड़ी माहिर है तू फैसला करने में। अब शेर ने लोमड़ी से पूछा, इतना अच्छा फैसला करना तूने कहाँ से सीखा? लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए से सीखा। लोमड़ी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए से सीखा है। जबकि लोमड़ी का फैसला गलत था, लेकिन मसलहत का तकाजा ये था, अपने आप को बचाना था, इसलिए उसने क्या फैसला किया? सुबह गधा खा लो, दोपहर में बकरी खा लो, असर के टाइम पे, शाम के टाइम पे भेड़िया खा लो, और शाम को जब सोने चलो तो खरगोश भी खा लो, चारों जानवर आप। शेर ने कहा वाह, क्या बेहतरीन फैसला किया है, वाकई तू बहुत अच्छा फैसला करना जानती है, ये कहाँ से सीखा? कहने लगी आप भेड़िए से सीखा है, भेड़िए से। कमीना, सच्ची बात न कहता तो आज ये हाल ना होता, मर गया। तो मसलहत अपना कर अपने आप को बचा लेना और हालात का इंतज़ार करना। जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सुलह हुदैबिया के मौके पर नाजायज़ शर्तें मानकर अपने आप को और सहाबा को बचाकर वक्त का इंतज़ार किया, और फिर एक वक्त आया कि फातिहाना तौर पर मक्के में दाखिला हुआ और मक्के के अंदर एंट्री हुई। मेरे प्यारे साथियों, ये बातें हमें और आपको सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। यही हिकमत और दूरअंदेशी, और पूरा इस्लाम हिकमत से भरा पड़ा है, पूरा इस्लाम हिकमत से भरा पड़ा है। आपको मालूम है, एक सहाबी आए, नए नए इस्लाम लाए और कहने लगे, सुनन दारमी की रिवायत, अय अल्लाह के रसूल, देखिए हिकमत क्या थी, अय अल्लाह के रसूल, मैं नया नया मुसलमान हुआ हूँ। आपने कहा अल्लाह बरकत दे। कहा अल्लाह के रसूल, एक लड़की से दोस्ती है, क्या मैं उसके साथ जा सकता हूँ? जिना करना चाहता हूँ, उससे मेरी ताल्लुकात कायम है। गौर करो, किस चीज़ की इजाज़त मांग रहा है? जिना की। कौन मांग रहा है? नया नया इस्लाम लाया है, सहाबी है। किससे मांग रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। अरे आपके अंदर भी इतनी तमीज़ होगी कि सिगरेट पीते हुए जा रहे होंगे और किसी मौलाना पर नज़र पड़ी, बुजुर्ग आदमी पर, तो आप अपनी सिगरेट बुझा लेते हैं कि ये मौलाना साहब की कम से कम इज्जत करनी चाहिए, उनके सामने सिगरेट नहीं। और ये शख्स कैसा देहाती था, अल्लाह के रसूल से कह रहा है कि मुझे इजाज़त दीजिए जिना करने की।
और साहबा कोनी मार के करे चुप हट। अल्लाह के नबी ने फरमाया साहबा से नहीं 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 नहीं, अय है मसलहत देखिए, हिकमत देखिए। आप चाहते तो उसको डांट सकते थे, पागल कमीने, जिना की इजाज़त मांगना, शर्म नहीं आती तुझे। लेकिन नहीं, डांटा नहीं, क्योंकि डांटते तो भाग जाता, फटकारते तो भाग जाता। आपने कहा इधर आओ। आपने उसको कितने प्यार से समझाया। और सुनो नौजवानों, आपने उसको कितने प्यार से समझाया। आपने फरमाया बैठो, जिना करना चाहते हो? अब भी कह रहा जी। किससे? एक है हमारी दोस्त। अच्छा एक काम करो, जो काम तुम उस लड़की से करना चाहते हो, चलो वो काम तुम अपनी माँ के साथ कर लो, करोगे? लीजिए, हिकमत देखिए। जबकि अल्लाह के रसूल ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि अपनी माँ से करो, लेकिन आप उससे कह रहे हैं कि अपनी माँ के साथ ये काम करो, करोगे? अल्लाह के नबी, उसकी ज़बान से जुमला क्या निकला? फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ऐसा कौन हो सकता है जो अपनी माँ के साथ ये जिना करे? नहीं अल्लाह के नबी, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी माँ के साथ कौन करेगा? आपने कहा हाँ, माँ के साथ तो कोई नहीं कर सकता। फिर आपने फ़ौरन कहा अपनी बहन के साथ ये काम कर लो। जो उस लड़की के पास है वो तुम्हारी बहन के पास भी है। यही अल्फाज हैं। उसने कहा अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई शरीफ आदमी अपनी बहन के साथ भी गलत काम नहीं कर सकता। आपने कहा हाँ, बहन के साथ कौन कर सकता है? देखिए समझाने का स्टाइल देखिए। अपनी बेटी के साथ ये गलत काम कर लो। उसने कहा अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ऐसा शरीफ इंसान अपनी बहन अपनी बेटी के साथ कौन होगा जो जिना करेगा? नहीं नहीं, बेटी के साथ भी नहीं। फिर आपने उससे कहा अच्छा अपनी फूफी के साथ कर लो, अपनी चची के साथ कर लो, अपनी खाला के साथ कर लो। हर बात पे कहता गया कि नहीं नहीं, अल्लाह के नबी, शरीफ इंसान कोई अपनी चची के साथ, फूफी के साथ नहीं कर सकता है, खाला के साथ नहीं कर सकता है। आपने फरमाया नौजवान, जब कोई अपनी माँ बहन बेटी फूफी चची खाला के साथ ये काम नहीं कर सकता है, तो ये बताओ क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी फूफी के साथ, तुम्हारी चची के साथ, तुम्हारी माँ के साथ कोई गलत काम करे? कहा अल्लाह के नबी, मैं भी ये पसंद नहीं करूंगा कि कोई मेरी बहन बेटी के साथ ऐसा करे। आपने फरमाया जिस लड़की के साथ तुम जिना करना चाहते हो वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की खाला होगी, फूफी होगी, चची होगी, कोई तो होगी। वो आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा और मंजूर करेगा कि उसकी बहन बेटी के साथ ऐसा किया जाए? कहने लगा अल्लाह के नबी, मेरी समझ में आ गया है, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे इस शर से बचाए। आपने उसके सर पे हाथ फेरा और उसके लिए दुआ की, आए अल्लाह इसको हराम कारी से और हराम चीज़ों से बचा ले। उस नौजवान का कहना है कि अल्लाह के नबी की इस दुआ के बाद किसी लड़की की तरफ तो छोड़ो, किसी लड़की की तरफ तो छोड़ो, किसी हराम चीज़ की तरफ भी मेरी नज़र नहीं उठी। आपने कितनी हिकमत के साथ समझाया, कितनी मसलहत के साथ समझाया, माँ बहन बेटी का नाम लेके समझाया। अगर आप उसको डांटते और फटकारते तो भाग जाता, इस्लाम से दूर हो जाता और फिर करीब ना आता। आपने उसको बड़े प्यार से समझाया, हिकमत से समझाया, और प्यार से समझाने का नतीजा ये निकला कि वो तमाम हराम कामों से तौबा कर लेता है और फिर किसी हराम चीज की तरफ नजर भी नहीं डालता। तो पूरा इस्लाम हिकमत से भरा पड़ा है, पूरा इस्लाम मेरे भाइयों मसलहत से भरा पड़ा है। हमें और आपको भी मसलहत के पेशे नजर बहुत सी चीजों से समझौता करना पड़ेगा, हमें भी हालात के पेशे नजर बहुत सी चीजों से समझौता करना पड़ेगा। बड़े बाप का बेटा मत बनो मेरे भाइयों, हिकमत से काम लीजिए। और बिहार के इस वक्त के होने वाले चुनाव को, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की नजर है, इस चुनाव को मेरे भाइयों एक मिसाली चुनाव बनाओ, इलेक्शन बनाओ। वैसे ही आपको मालूम नहीं कि आपको विदेशी कहा जा रहा है, आपको रोहिंग्या कहा जा रहा है, आपको बांग्लादेशी कहा जा रहा है, आपके ऊपर क्या क्या इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और आप ये जानते हैं कि कौन आपके
भी पीछे पड़ा हुआ है और इस वक्त के चुनाव को क्या क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुसलमानों, मेरी आपसे अपील है कि बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी दूरअंदेशी के साथ एक एक वोट की कद्र कीमत को पहचानना, इत्तिफाक और इत्तेहाद का सबूत देना, जहां भी जाना मिलकर जाना, जिस जगह भी वोट डालना इत्तिफाक के साथ डालना, इत्तेहाद के साथ डालना। किसको देना यह आपकी मर्जी है, लेकिन इंतशार न हो, इफ्तराक न हो, बंटवारा न हो। अगर आपका बंटवारा हो गया तो समझ लो कि फिर से देश के दुश्मनों के हाथों में इसकी बागडोर जा रही है। फिर आप पछताएंगे, फिर आप खून के आंसू रोएंगे। मेरे भाइयों, जिस तरीके से हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी खून के आंसू रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इख्तिलाफ फिर बाद में भी खत्म नहीं होगा। फिर मस्जिद का झगड़ा, फिर तेरी मेरी मस्जिद का झगड़ा, तेरे मेरे जनाजे का झगड़ा, तेरी मेरी नमाज का झगड़ा, ये सारे झगड़े फिर शुरू होंगे। अल्लाह से दुआ करो मेरे भाइयों कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इत्तिफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पे कायम फरमा दे, हम सबको मिला दे, हम सबको आपसी इख्तिलाफात मिटाकर पूरी इज्तिमाइयत के लिए और पूरी मुस्लिम कौम के फायदे की सोचने की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ताला हमें उसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, 12:50 हो चुके हैं। 10 मिनट का टाइम मैं आपको यहाँ बैठकर इस इदारे के लिए आपसे कुछ मांगूंगा, कुछ दूंगा, क्योंकि आप खुश नसीब हैं कि आपके इलाके में इदारे चल रहे हैं। हमारे यूपी में आ जाइए तो बुलडोजर चल रहे हैं। आप हमारे यूपी पर नजर डाल दीजिए तो क्या हो रहा है। ये इदारे अगर आपकी रहमो करम पर नहीं चल पाए तो आपको बिहार से भी ये इदारे बंद करना होंगे। 10 मिनट का मैं टाइम देता हूं आपको। आपने हमेशा हमसे मोहब्बत की है, आज भी अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए। 100, 200, 500, 1000 जो भी आप मेरे हाथ में देना चाहें इस इदारे के लिए दीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। इलाहुल आलमीन, हम तुझसे दुआ करते हैं कि हम मुसलमानों को इत्तिफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर कायम फरमा दे। अल्लाह, तेरे नबी का फरमान है, तेरे नबी का फरमान है, अमालुकुम उम्मालुकुम। अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम, इस इजलास के नाज़िम मोहतरम, इस इजलास के रूह रवां, कहा है जनाब रहमान साहब, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसा हाजा का पूरा स्टाफ, अराकीन व मेंबरान, स्टेज पर बैठे हुए मोहल्ले के और इस इलाके के बावक़ार और सम्मानित अहबाब, बेलवा किशनगंज और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए इंतहाई मोहतरम सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, बेलवा में मैं जब भी आता हूँ तो मुझे अपना पुराना दौर याद आ जाता है। इस इलाक़े में मेरी सबसे पहली तकरीर इसी बेलवा की सरज़मीन पर हुई थी और इसी सरज़मीन पर और इसी फील्ड पर हुई थी। गालिबन 1999 का दौर था और आज 2025 चल रही है। 26 साल का अरसा, 25 साल का अरसा बहुत ही जल्दी गुज़र गया। नई नस्लें आ गईं,
यकीनन इन 25 सालों में बहुत से लोग इस दुनिया से चले भी गए। जैसे मैं 25 साल पहले भी जनाब इसराइल साहब के घर पे रुका था और आज भी मैं उन्हीं के घर पर ठहरा हुआ हूँ। अशरफ भाई हमारे मेज़बान बने, हम उनके मेहमान। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग इस दुनिया से गुज़र गए उनको ग़रीक़ रहमत फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो लोग इस वक्त मौजूद हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन इस्लाम पर कायम रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। बहुत ही हसास मौजू की तरफ आज मैं आप को ले चलना चाहता। इस दौर में, इस ज़माने में हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने अभी तिलावत की है सूरह बकरा के दूसरे रुकू से, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों की एक निशानी बताई है। एक अलामत बताई है और ये बताया है कि मुनाफिक की पहचान क्या है। इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, मुनाफिक को आप कैसे पहचानेंगे? बहुत सी अलामतें हैं, लेकिन यहाँ मैं एक अलामत बतला रहा हूँ आपको कि जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद मत फैलाओ, ज़मीन में फ़साद बर्पा मत करो, तो मुनाफिक आदमी झट से ये जवाब देता है इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम फसादी नहीं हैं। अभी जर्जीत साहब से कहिए कि जर्जीत साहब आप ये मत बोलना, वो मत बोलना, इस पे तक़रीर मत करना, आप आए हो तो ये मत कहना, वो मत कहना, और सीधे सीधे दीन की बात बताकर आप चले जाइए। जर्जीत साहब झट से कहेंगे क्यों? मैं जो बोल रहा हूँ या बोलता हूँ वो कोई चीज़ गलत है क्या? क्या मैं सच नहीं बोलता हूँ? क्या मैं हक बात नहीं कहता हूँ? अब आप हमारी गलती बताइए कि मैंने क्या गलत कहा है। या यही बात कही जा रही है, हक बात बोलना गलत नहीं है, हक बात को गैर मौके पर और गैर महल पर बोलना ये गलत बात है। जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस वक्त वो बात बोली जाए तो ठीक है। इस जलसे में मैं बोल सकता हूं कि 200, 300, 400, 500 आदमियों की बारात गलत है, इस्लाम में कोई हुक्म मौजूद नहीं है, शरन नाजायज़ है। हम इस जलसे में बोल सकते हैं, जुमे के खुतबे में बोल सकते हैं कि किसी भी लड़की वाले के यहाँ खाना खाने की कोई शरई दलील नहीं मिलती कि लड़की वाले के यहाँ खाना खाया जाए, और लड़की का बाप भी मेहमानों को अपने घर बुलाकर उनको खाना खिलाए और बेहतरीन से बेहतरीन डिशेस बनाकर खिलाए। शरीयत में लड़की वाले के लिए खिलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं, वलीमा है जो लड़के के ऊपर और लड़के के वालों पर ज़रूरी है कि वो करें। औलिम वलो बिशातिन, अगरचे एक बकरी ही क्यों ना हो लेकिन वलीमा करो, वलीमा है, लेकिन लड़की वाले के यहाँ नहीं। इस जलसे में मैं बोल रहा हूँ ठीक है, जुमे के खुतबे में बोल रहा हूँ ठीक है,
लेकिन जर्जीस साहब को आपने बारात की दावत देती और जर्जीस साहब को निकाह पढ़ाना है, बाराती भी आ गए हैं, बारात भी पहुंच गई है, पंडाल भी लग गया है, मैरिज होम भी लगा है, लाइटें भी जल रही हैं, 400-500 आदमियों की बारात भी आ गई है। अब उन सब लोगों के सामने जर्जीस साहब कह रहे हैं बारात हराम, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, क्यों आए हैं? तो ऐसे मौके पर जर्जीस साहब का बोलना ख़तरे से खाली नहीं है। हो सकता है कि वही 400 और 500 आदमी आपका गिरबान पकड़ें, मारें, पीटें और आपको वहाँ से भागना पड़े। अब आप जर्जीस साहब कह रहे हैं क्या मैंने गलत बात बोली है, क्या सही नहीं है? जर्जीस साहब आप बोले तो सही हो, लेकिन मौका और महल तो देखते कि मौका और महल क्या है। इसी मौके और महल के पस मंज़र में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जब तुम किसी बुराई को अपनी आंखों से देख लो तो कोशिश करो उसको अपने हाथ से रोकने की, अपने हाथ से उसको मिटाओ, उस बुराई को अपने हाथ से रोको। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही अल्लाह के नबी ने फरमा दिया व इल्लम यस्ततिअ फबिलिसानी, अगर हाथ से उस बुराई को दूर करना मुमकिन न हो तो ये नहीं कहा कि लड़ो, ये नहीं कहा कि झगड़ा करो, ये नहीं कहा कि ज़बरदस्ती उसको मिटाओ। अगर हाथ से किसी बुराई को रोकने में फितना फैल सकता है, फसाद बर्पा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, तो तुम वहाँ उस बुराई को हाथ से मत रोको, फबिलिसानी ही, अपनी ज़बान से मना करो। लेकिन कभी कभी ज़बान चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और ज़बान से कहने में भी फितना और फसाद फैल सकता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने यह नहीं कहा कि ज़बान से हर हाल में कहो और उस बुराई को ज़बान से कहकर मिटाओ, नहीं। फमल्लम यस्ततिअ फबिक़ल्बिही, अगर ज़बान से कोई बात कहने में बुराई के मिटाने के लिए अगर उसमें भी झगड़ा हो सकता हो, उसमें भी फसाद हो सकता हो, उसमें भी लफड़ा हो सकता हो, उसमें भी खून खराबा हो सकता हो, तो तुम ज़बान से भी उनको मना मत करो, फबिक़ल्बिही, तो दिल से बुरा जानो, लेकिन फितना और फसाद ना फैलाओ, ये कहा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बुराई को इतने ज़ोर शोर के साथ मिटाने का हुक्म दिया कि हाथ से रोको, लेकिन अगर हाथ से रोकने में फितना और फसाद, खून खराबा होने का डर हो तो हाथ से मत रोको, ज़बान से मना करो। और ज़बान से मना करने में भी खून खराबा फैल सकता हो तो ज़बान से भी मत कहो, बल्कि दिल से बुरा जानो और ख़ुद उस जगह मत जाओ, हट जाओ। ठीक है, इसको मैं बारात मना करूँगा तो ये हमारे ऊपर पिल पड़ेंगे, तो जर्जी साहब आप खुद बारात में मत जाइए, दिल से बुरा जानिए, अपने घर बैठिए, चुपचाप रहिए। ये ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये मुनाफिकों का वस्फ़ है कि जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद मत फैलाओ तो अकड़ कर कहते हैं मैं तो हक बात कह रहा हूँ, मैं तो इस्लाह कर रहा हूँ, मैं सही बात बोल रहा हूँ। आपके सही बात कहने का इनकार मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सही बात गलत जगह पर कह रहे हैं और गलत वक्त पर कह रहे हैं। अब रमज़ान का महीना चल रहा हो, आप कुर्बानी के अहकाम बताएं तो सही नहीं है। रमज़ान के महीने में आप खुतबा दें कि कुर्बानी ऐसे करो, जानवर को ऐसे लिटाओ, इतना दांत का जानवर होना चाहिए, इतना उसकी उम्र होनी चाहिए, तो आपको लोग बेवकूफ़ कहेंगे, जबकि आप सही बात बोल रहे हैं, कुरान और हदीस बोल रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये मौका नहीं है। रमज़ान के महीने में आपको रमज़ान के मसाइल बताना पड़ेंगे, ईद उल अज़हा के महीने में आपको ईद उल अज़हा के मसाइल बताना पड़ेंगे, कुर्बानी के मसाइल बताना पड़ेंगे। मेरे भाइयों, इसी तरीके से हक़ बात कहने का और सही बात कहने का एक मौका होता है, उस मौके पर आप कहिए, और एक वक्त होता है, उस वक्त पर वो बात कहिए तो अच्छी लगती है। तो मुनाफिक वक्त और टाइम नहीं देखता है, कहता है इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, अला, होशियार रहना ऐसे लोगों से।
इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। ये इस्लाह फैलाने वाले लोग नहीं हैं, इस्लाह करने वाले लोग नहीं हैं, ये समाज का भला चाहने वाले लोग नहीं हैं, यही फसादी हैं, यही मुफसिद हैं। वलाकिन ला यशऊरून, इनको पता नहीं है, ये जानते नहीं है। ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत नेक काम कर रहा हूँ, हालांकि नेक काम करने का ये वक्त नहीं था। अब मैं एक दो मिसालें आपके सामने रखूँगा। 35 साल की उम्र थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी 40 साल के बाद आप रसूल बने। अभी नबी भी नहीं बने थे, अभी रिसालत भी नहीं मिली थी, नबूवत भी नहीं मिली थी। उम्र कितनी थी? 35 साल। और मक्के में तेज बारिश हो गई, सैलाब आ गया, और खाने काबा जिसका हम और आप सब तवाफ करते हैं, उस खाने काबा में शिकाफ पड़ गया, वो ढह गया, वो गिर गया। तो मक्के के लोगों ने अज सरे नौ दोबारा खाने काबा को बनाकर तैयार किया। ये सब का अकीदा था कि अल्लाह का घर है, खाने काबा को बनाकर तैयार किया। जब खाने काबा बनकर तैयार हो गया, आप लोग थोड़ा जल्दी करिए, बीच में खड़े होकर चंदा करने को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, जल्दी कीजिए। मदरसे का काम है, वो तो करना ही है, वो तो ज़रूरी है, इसी मकसद से जलसा हुआ है, उसमें कोई रुकावट नहीं, लेकिन थोड़ा जल्दी। खाने काबा जब बनकर तैयार हो गया दोबारा, तो जो हजरे अस्वद था, हजरे अस्वद जिसको हम और आप जाकर चूमते हैं, जो वहाँ तक पहुँच जाए, बोसा लेते हैं, उस हजरे अस्वद को रखने का जब नंबर आया, उसको उसी जगह पर रख दिया जाए जहाँ वो रखा है, तो उसको रखना था। तो बड़े बड़े कबीले लड़ने लगे, बड़े बड़े कबीले लड़ने लगे, खानदान लड़ने लगे। ये कहता है मेरा कबीले का सरदार रखेगा, दूसरा कबीला कहता नहीं, इस हजरे अस्वद को मेरे कबीले का सरदार रखेगा, तीसरा खड़े होकर कहता है इसको मेरे कबीले का सरदार रखेगा, चौथा कहता है इसको। अलगर्ज बड़े बड़े कबीले लोग लड़ने लगे और कहने लगे कि नहीं, इस हजरे अस्वद को उठाकर उसकी जगह पर रखने का हक सिर्फ हमारे कबीले को हासिल होगा। यहाँ तक कि तलवारें निकल आईं, लड़ने पर आमादा हो गए, खून खराबा फैलने की नौबत आ गई, खून खराबा फैलने की नौबत आ गई। अब आप लोग अपनी जगह पर बैठे रहिए, जिसको जब कोई नजराना तोहफा मदरसे को देना हो, सदका, तो इंशाअल्लाह मैं आपको मौका दूंगा, तकरीर के बाद मैं बैठूंगा, मुझसे मुसाफा भी करिएगा, और मेरे हाथ पर इस मदरसे के लिए आपको कुछ देना भी होगा। आप उसकी जेब से मैं निकालूंगा, ज़रूर अपनी मोहब्बत देखूंगा। 26 साल से करते चले आ रहे हैं, अब तक बुला रहे हैं, तो आज भी देखता हूँ कि आपको कितनी मोहब्बत है हमसे और मेरी कितनी बात मानते हैं, लेकिन बीच में उठ कर थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजिए। तो मेरे भाइयों सुनिए, खून खराबे की नौबत आ गई, तलवारें निकल आईं, फितना फैल गया। तो उस वक्त एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ कौम का और कहने लगा, लड़ो नहीं, खून खराबा अच्छी बात नहीं है, एक काम करते हैं कि आज सब लोग अपने घर पे जाओ, हजरे अस्वद को यहीं रहने दो, आज सब लोग अपने घर पे जाओ, कल सुबह सबसे पहले खाने काबा में जो आ जाएगा, सबसे पहले खाने काबा में जो आ जाएगा, उसी को जज मान लिया जाएगा, उसी को फैसल मान लिया जाएगा, और वो जो फैसला करेगा उसके फैसले को हम और आप सब तस्लीम कर लेंगे, वही जज होगा, वो जो फैसला करेगा उसका फैसला माना जाएगा। सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि हाँ चलिए, कल सबसे पहले जो खाने काबा में आएगा वो जज होगा, और वो जो फैसला करेगा उसका फैसला सब मान लेंगे। तो हर आदमी को ये उम्मीद थी कि सबसे पहले मैं ही आऊँगा, हम सोएंगे ही नहीं आज रात में, सबसे पहले हम ही आएंगे खाने काबा में। तो सब लोग जाकर अपने अपने बिस्तर पर बैठ गए, बातें करने लगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो अभी तक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं, वो भी आए और आप अपने घर में आकर लेट गए, आराम करने लगे।
जो जल्दी सोता है अमूमन वो जल्दी उठ जाता है, और कभी कभी रात भर जागने के चक्कर में आदमी को बिल्कुल, जब रात की जवानी होती है तो आदमी की आंख लग जाती है। स्टेशन पर बैठे 12 बजे से बैठे इंतजार कर रहे हैं, पता चला गाड़ी 2:30 बजे आएगी, फिर वो 3 बजे आएगी, फिर 3:30, अचानक आंख लग गई, पता चला गाड़ी आई और चली भी गई और हम बैठे रह गए। जो लोग आए वो रात भर जागते रहे, लेकिन ऐन मौके पर जब सुबह होने वाली हुई तो उनकी आंख लग गई, और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आते ही सो गए थे, इसलिए सुबह जल्दी उठ गए और खाने काबा में सबसे पहले पहुंच गए। अब जब इन लोगों की आंख खुली, ये लोग भागते हुए जब पहुंचे खाने काबा, तो क्या देखते हैं कि खाने काबा का दरवाजा खुला हुआ है, और जब ये लोग अंदर पहुंचते हैं काफिरीन मक्का, तो क्या देखते हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला पहले से मौजूद हैं। तो जानते हो इन सब की जबान से क्या जुमला निकला? जैसे ही इन लोगों ने मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को देखा तो इनकी जबान से जो जुमला निकला वो जुमला ये था, कद जाअनल अमीन कद जाअनस सादिक, हमारे पास अमानतदार आ गया, हमारे पास एक सच्चा इंसान आ गया। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, ये लाइट आंख मार रही है, डीजल कहीं ख़त्म होने वाला ना हो। थोड़ा पहले से बोल के रखिए, नहीं तो फिर एकदम अंधेरा हो जाएगा, फिर लोगों को बीड़ी और सिगरेट पीने का मौका मिल जाएगा। तो तवज्जो दीजिएगा, लोगों की जबान से ये जुमला निकला, कद जाअनल अमीन कद जाअनस सादिक, हमारे पास अमानतदार आ गया, हमारे पास सबसे सच्चा इंसान आ गया। यानी अभी तक अल्लाह के रसूल होने का दावा नहीं किए, लेकिन मक्के के लोग आपको पहले ही से सच्चा मानते थे और अमानतदार मानते थे।